विनर्स और सिर्फ जुआ खेलने वालों के बीच एक बहुत ही गहरी लकीर होती है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आइए ट्रेडिंग डिसिप्लिन के उन सुनहरे नियमों को बारीकी से समझते हैं जो एक बिल्कुल नए इंसान को एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मार्केट के कड़वे सच। दूसरा, माइंडसेट और साइकोलॉजी। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट के नियम। चौथा, सेटअप और एग्जीक्यूशन। और पांचवा, एक प्रो ट्रेडर के असली गुण। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द बिटर ट्रूथ्स ऑफ द मार्केट, यानी बाजार के कड़वे सच। देखिए, सबसे पहले यह मानना बहुत जरूरी है कि अगर मार्केट को हल्के में लिया तो फेल होना बिल्कुल तय है। क्योंकि मार्केट और नेचर में ना एक बहुत अजीब सी समानता है। जैसे नेचर अपने अटल नियमों पर चलती है, जैसे सूरज का उगना और ढलना या एक पक्षी का उड़ना सीखने में लंबा वक्त लेना, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट के भी कुछ सख्त नियम हैं। अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो सिर्फ और सिर्फ भारी आर्थिक नुकसान और गहरा पछतावा ही हाथ लगता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है माइंडसेट और साइकोलॉजी। यहाँ हम उन इंटरनल साइकोलॉजिकल जालों को समझेंगे जो चुपचाप बिना शोर किए ट्रेडिंग अकाउंट्स को पूरी तरह खाली कर देते हैं। मार्केट में टिके रहने के लिए कुछ टॉक्सिक आदतों को तो जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। सबसे पहला है होप ट्रेडिंग, यानी सिर्फ मुझे लगता है के आधार पर बिना किसी लॉजिक के दांव लगाना। ये लिटरली तबाही है। फिर आती है रिवेंज ट्रेडिंग। सोचिए, 500 रुपए का छोटा सा लॉस रिकवर करने के लिए हताशा में लगातार ट्रेड करना। और तीसरा, ओवर ट्रेडिंग का जाल, जो पूरे कैपिटल को चूस लेता है। इस नंबर को देखिए, 12,000 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ओवर ट्रेडिंग का एक बहुत भयानक छिपा हुआ खतरा है। अगर दिन के सिर्फ 10 बेमतलब के ट्रेड्स लिए जाए ना, तो बिना किसी मार्केट लॉस के भी सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस ही महीने के 12,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसी खामोश दीमक है जो अकाउंट को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। तो इस दीमक से बचने का तरीका क्या है? यही हमारा तीसरा पिलर है, रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। लंबा खेल खेलना है तो ये सबसे बेहतरीन और जरूरी रक्षा कवच है। एक पुरानी और बहुत ही सटीक कहावत है कि अगर अंगूठा कटने से पूरा हाथ बच सकता है तो उस अंगूठे को कट जाने दें। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं है। स्टॉप लॉस एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो पूरे पोर्टफोलियो को बचाने के लिए कैपिटल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा कुर्बान कर देता है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये बिल्कुल क्लियर बाउंड्री सेट करता है। बड़ा प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल चलेगा। छोटा प्रॉफिट, चलेगा। छोटा नुकसान या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, ये सब ट्रेडिंग में पूरी तरह स्वीकार हैं। लेकिन एक बड़ा नुकसान, वो किसी भी कीमत पर कभी भी अलाउड नहीं है। नेवर। एक और कड़वा सच ये भी है कि मार्केट शुरुआती गलतियों की एक भारी प्रैक्टिकल लर्निंग फीस जरूर वसूलती है। इसीलिए सर्वाइव करने का एक ही रूल है, हमेशा सिर्फ उसी पैसे से ट्रेड करें जो स्पेयर हो, यानी एक्स्ट्रा हो। उधार लिए गए पैसे से मार्केट में उतरना सीधे सीधे आग से खेलने जैसा है। चलिए डिफेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है सेटअप और एग्जीक्यूशन। यहाँ हम ट्रेड में सही तरीके से एंट्री लेने और उसको मैनेज करने की हार्ड मैकेनिक्स पर बात करेंगे। किसी भी स्ट्रैटेजी में मास्टर बनने के लिए इन 4 कदमों को प्रैक्टिकली फॉलो करना ही पड़ता है। एक क्लियर सेटअप बनाइए, उसकी बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, उस पर पूरा विश्वास रखिए और फिर उसे लगातार कम से कम 6 महीने तक ट्रेड कीजिए। सिर्फ 3-4 लॉसेस के बाद स्ट्रैटेजी बदल लेगा, एक बहुत आम और बड़ी गलती है। और हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पर डाउ थ्योरी को समझे बिना ट्रेड करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं और डाउन ट्रेंड में लोअर लोज और लोअर हाइज। इस बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को समझना तो बिल्कुल अनिवार्य है। ये कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब स्क्रीन पर रेड और ग्रीन पीएनएल नंबर्स तेजी से बदलते हैं तो इमोशंस हावी होते हैं और पैनिक में आकर लोग जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर सिर्फ इंडेक्स चार्ट पर फोकस किया जाए, जो रियल मार्केट स्ट्रक्चर दिखाता है, तो दिमाग शांत रहता है और एग्जीक्यूशन पूरी तरह लॉजिकल होता है। ट्रेड का एग्जीक्यूशन बिल्कुल रोबोटिक होना चाहिए। मुनाफा हो रहा है तो उसे आगे बढ़ने दें। कम से कम 1:1 या 1:2 का रेशियो रखें। प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट होते ही तुरंत बाहर निकल जाएं। असली ट्रेंड की तस्दीक के लिए बड़े टाइम फ्रेम का यूज करें। और सबसे खास बात, साइडवेज मार्केट में पूरी तरह शांति से बैठना सीखें, क्योंकि वहां कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, क्वालिटीज ऑफ अ प्रो ट्रेडर।
इन सारे नियमों को समझने के बाद आखिर वो क्या चीज़ है जो एक नए ट्रेडर को एक सीजन प्रोफेशनल से अलग करती है? ये डिफरेंस बिल्कुल साफ है। एक कमजोर ट्रेडर हमेशा मार्केट के पीछे भागता है, कहीं भी एंट्री ले लेता है और डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। पर एक प्रो ट्रेडर वो बहुत धैर्य के साथ प्राइस को अपने स्पेसिफिक लेवल्स तक आने देता है और सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट पर ही लॉजिकली रिएक्ट करता है। असली प्रोफेशनल्स कभी भी टिप्स या कॉल्स के मोहताज नहीं होते। दूसरों की कॉल्स पर निर्भर रहकर एक बड़ा नौकर बनने से लाख गुना बेहतर है कि अपने खुद के ट्रेडिंग स्किल्स का एक छोटा मालिक बना जाए। असली आज़ादी खुद सीखने और हर ट्रेड की जिम्मेदारी खुद लेने में ही है। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। एक बार जब ये स्ट्रिक्ट रूल्स सीख लिए तो कोई ट्रेडर बिना पुरानी टॉक्सिक आदतों में वापस फंसे सालों तक मार्केट में सर्वाइव कैसे कर सकता है? इसका अल्टीमेट सीक्रेट क्या है? लंबा टिकने का वो इकलौता राज है डेली जर्नलिंग। हर एक ट्रेड का डीप डिटेल अपनी डायरी में लिखना बहुत ज़रूरी है। यही वो तरीका है जिससे सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती हैं और बार बार होने वाली वही पुरानी गलतियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस यही तय करना है, मार्केट के नियम तो बिल्कुल अटल हैं और वो हमारे सामने एक सीधा विकल्प रखते हैं। या तो इन स्ट्रक्चर्स की इज्जत की जाए और एक अनुशासित प्रोफेशनल बना जाए, या फिर हमेशा के लिए मार्केट की वो दर्दनाक टीचिंग फीस चुकाते रहा जाए। फैसला हर ट्रेडर को खुद करना है। तो आखिर में